एक बात बोलूं, ये लाइफ जो है ना, दो पहियों की तरह है। पहिया का मतलब होता है चक्का। अगर एक पंचर हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। अगर दोनों पंक्चर हुए तो लाइफ की गाड़ी जो है आगे नहीं चल सकती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी को तो पंक्चर होना ही पड़ता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में एक कहानी के तौर पे छोटी सी कहानी है कि एक लड़का और लड़की थे। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। अचानक से किसी दिन एक लड़की जो थी वो किसी दूसरे लड़के को पसंद करने लगी। जो वो लड़का पहले जिस लड़के को पहले पसंद करती थी उससे बोली कि हम लाइफ में अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम का ये ऐसा मैटर चल रहा है। लड़का कई लाख गुना कोशिश करने के बाद भी यही पूछता रहा, क्यों नहीं पे आप बात करना चाहती हो या रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहती हो, कुछ कारण बताओ, या हमसे गलती हुई तो पैर छूने के लिए तैयार हूँ, और जो भी गलतियाँ हैं अगर माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ। तो लड़की का बस एक ही जवाब आया कि लाइफ जो है ना, झूठे प्यार और झूठी दिलासा देने से आगे नहीं बढ़ता, या लाइफ ऐसे पार नहीं होती है। तो वो लड़का एक हिसाब से बोला कि ये तो बातें सही हैं कि झूठे प्यार और झूठी दिलासा दिलाने से लाइफ पार नहीं होती है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर दो, पैर पकड़ लेंगे, ये है वो है, सब पकड़ने की कोशिश की। कहने का मतलब पैर जिसे वो माफ़ कर सके। हर परिवार वालों से जो है भीख मांगता रहा। लड़की बोली कि बस हमें अपने परिवार की सुनना है, बाकी तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये ज़िंदगी एक तुम्हारी तरह ही नहीं चलेगी। कई कारणों से, कई गुजारिशों के बाद वो लड़की बस एक ही जवाब देती रही कि हमें हमारे घर वाले जो है तुम्हारे साथ रिलेशन में रहने के लिए मना कर रहे हैं, या किसी कारण बस तुम्हारे पास में कुछ है नहीं। बट उसके घर वाले जो थे लड़की के, लड़के को चाहते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। मम्मी पापा भैया भाई बहन सब जो हैं, बहुत गांव रिलेशनशिप में जो भी थे उस लड़के को सब जानते थे और सब यही कहते थे कि लड़का बहुत अच्छा है। और अचानक से वो लड़की बस यही कहने लगी कि मुझे मेरे घर वाले रिलेशनशिप वाले सब मना कर रहे हैं कि तुम सही नहीं हो, ये है वो है। उसमें कारण था, जब किसी लड़की की लाइफ में कोई दूसरा एंट्री करता है, दूसरे का मतलब होता है दूसरा लड़का। अगर पर्सन की बात करें तो तीसरा पर्सन जब एंट्री करता है तो रिश्ते पत्नी के हों या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हों या कोई भी रिश्ता हो, परिवार में कोई भी रिश्ता हो, रिलेशनशिप में कोई हो, कुछ भी कोई रिश्ता हो, जब दो लोगों के विश्वास में अगर कोई तीसरा एंट्री कर रहा है तो लाइफ हमेशा झंड हो जाती है। झंड का मतलब होता है झिंगालाला हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वहीं पे लाइफ। अब हुआ क्या, उस लड़के को सब जानते थे कि
रिलेशनशिप है, अच्छी बात है, आगे भी चल के शादी भी करेंगे, सब है, सब कोई दिक्कत नहीं थी। पर परमात्मा को और कुछ ही मंजूर था। लाइफ वहाँ पे आके ख़त्म हो गई जब एक दिन लड़के की मौत हुई। तो लड़की बोली, वैसे भी मैं इसे नहीं चाहती थी, मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, और लाइफ जो है हमारी सेफ रही। क्यों ऐसा करती? वो किसी दूसरे की वजह से मरा। मैं ये लड़कियों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो लड़का जो है किसी दूसरे की वजह से मरा। जब उसका साथ देना ही नहीं था तो उसकी लाइफ में आई क्यों? क्या वजह थी? पहले तो बहुत पसंद था, जब शुरुआती दौर था तब बहुत पसंद था। अपने माता पिता और जीने मरने की कसम तक तुमने खाई थी कि मैं तुम्हारा साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगी। बट एक गलती तुम्हारी नज़र में कोई दिख रही है तो भाई बताओ उसे। हो सकेगा तो ठीक किया जाएगा, नहीं हो सकेगा तो नहीं ठीक किया जाएगा। हाँ। लेकिन वो लड़की बस एक ही बात कहती रही कि नहीं, हमें तुमसे बात नहीं करना है। अरे कुछ तो बताओ रीज़न। नहीं रहना मत रहो, लेकिन रीज़न बता के जाओ, ताकि आगे जब कोई पर्सन आए लाइफ में, पत्नी आए, तो कम से कम उसके साथ में ये गलतियाँ ना होने पाए जो तुमको गलत लगा है। हाँ, तुम किसी दूसरे को पसंद करती हो, वो किसी दूसरे को पसंद करता है, चलो ठीक है भाई। नहीं भी पसंद करता है, वैसे भी लड़के लोग जो होते हैं वो किसी दूसरे को ऐसे नहीं पसंद करते हैं। एक लड़की होती है, बस उसी के चक्कर में पूरा जीवन गुजर जाता है। ब्रेकअप लड़के का फर्स्ट बार हुआ हो या सेकंड बार, लगभग ज़्यादातर जो होता है वो फर्स्ट ही बार होता है सबका ब्रेकअप। लड़का जो ऐसा फीलिंग ही होती है लड़के में कि लाइफ को अच्छी तरीके से झिंगा लाला बनाने के चांस उसी के रहते हैं। लड़कों से भी एक सवाल है कि किस लड़की को इतना क्यों चाहते हो भाई, जब तुमको पता है कि वो लड़की तुम्हारा साथ नहीं दे सकती है पूरा जीवन। 100% नहीं कह सकते, 99% ये चीज़ है कि लड़की लाइफ में हमेशा कभी साथ नहीं देती है। जो लव मैरिज करोगे, जो अपनी पसंद से करोगे, 99% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो लड़की आपका साथ कभी नहीं देगी। बट तुम्हें तो खुजली पड़ी है कि नहीं वो साथ मेरा देगी, क्योंकि वो लड़की इतना विश्वास करवा ही देती है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगी, सुख दुख में हमेशा साथ दूंगी, और जो भी होगा सब आपस में मैनेज किया जाएगा। माता पिता नहीं मानेंगे तो ना माने, हम अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन नहीं, इन सब बातों को सुन के लड़का विश्वास कर लेता है। नहीं तो लड़के में इतनी कैपेसिटी होती है कि किसी को देख के उसके मन की बात बता दे। उसे चूतिया बनाना थोड़ी ना आसान है। और तुम तो लाइफ की उसकी पार्टनर होने वाली थी, बट अब किसी कारणवश नहीं हो पाई हो। वो लड़की कभी ब्रेकअप के बाद भी कभी ये नहीं बताई कि हमारे अंदर गलती क्या है, लड़के अंदर गलती क्या है। उस फीलिंग को लेकर लड़का हमेशा ये बातें तड़पता रहता है, ये बातें सोचता रहता है कि भाई हमारे अंदर गलती क्या थी जो वो छोड़ के चली गई। गलती लड़के की नहीं है, गलती हमेशा लड़की की है। कुछ कंडीशन में हो सकता है ऐसा कि हाँ लड़के की गलती हुई हो, लेकिन
लगभग 70 या 80% लड़की ही गलत होती हैं, क्योंकि सिस्टम खतरनाक है। और मैं इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, या भारत की सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि 33% आरक्षण देकर महिलाओं को बहुत अच्छा किया। लेकिन उसमें एक संशोधन और भी करना था कि आरक्षण तो है तुम्हारे पास में 33%, बट इसका तुम दुरुपयोग नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। दुरुपयोग का मतलब है किसी के बिना वजह से किसी को परेशान नहीं करोगी, नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने बस यही कहा कि हाँ 33% का आरक्षण है, और कुछ कंडीशन में तुम परेशान नहीं कर सकती हो। जैसे किसी लड़के को ज़्यादा सताया जा रहा है, फिर भी वो गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली। अगर किसी लड़के का मर्डर हो गया है या कैसे भी करके मर्डर हुआ है, तब लड़की दोषी है। बाकी अंदर अंदर टॉर्चर हो रही है, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं। लड़के के साथ में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हमेशा लड़के ही नहीं गलत होते, लड़कियां भी होती हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर ना अच्छा लगे तो सुन के चले जाना, पूरा देखना भाई। हमारे हिसाब से तो सबको अच्छा लगेगा, बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।